हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स की इस नई वीडियो में। आज हम क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर का 4th पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2.1 को मल्टीप्लाई करना है 3.1 के साथ। आप सबसे पहले क्या करोगे, डेसिमल के जगह पे डिनोमिनेटर में 1 डालोगे और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डालोगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो हमने 1 0 डाल दिया। अब 3.1 को भी इसी तरह हम कर लेते हैं। तो 3.1 को कर लेंगे, ये डेसिमल हटा के 1 और 1 डिजिट है 1 0 डाल दिए। अब ये हो गया आपका 21 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 कितना 100। अब हम क्या करेंगे, 21 को 31 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये जो 100 है 100 के साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 को 31 के साथ। तो 21 इंटू 31, तो पहले 1 से हो जाएगा तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, फिर आ जाएगा 1 3 जा 3 एंड 2 3 जा 6। ये क्रॉस लगा दीजिए यहाँ पे, ये 1 आ गया, ये 5 और ये 6, मतलब ये आ गया 651। अब 651 को 100 के साथ डिवाइड कर लीजिए। वैसे भी आपको बताया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 वाला नंबर हो, मतलब 1 पे 0 हो, तो कितना 0 है, 2 0 है, तो राइट साइड से आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.51। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो मल्टीप्लिकेशन होगा डेसिमल नंबर का वो करेंगे। कई बार ऐसा भी नंबर आ सकता है, जैसे मान लो एक नंबर डेसिमल का हुआ 10.5 और दूसरा नंबर जो है फ्रैक्शन वाला होल नंबर होगा। तो अब क्या करेंगे, डेसिमल हटा के यहाँ पे 1 डाल दीजिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 1 0 डाल दिया। अब न्यूमरेटर में हो गया 105 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में 10। अब हम 105 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 2 जा 10, ये 0 का 1 आ गया और उसके बाद ये हो गया 1 2 जा कितना 2, तो ये हो गया 210। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 210 डिवाइडेड बाय 10। ये 0 इनके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 21। तो हमारा आंसर 21 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम डेसिमल वाला नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5। हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बना लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है। इसको भी ए ले लेते हैं, इसको भी ए और इसको भी ए। यहां पे दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 3.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं a इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये भी a जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। हमने क्यों तीनों को इक्वल लिया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल इक्वल साइड्स, ऑल जो होगा ऑल साइड्स क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा, और इसका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ऑल एंगल्स इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ये आपने किया होगा प्रीवियस क्लास में। अब चलिए, हमें कहा गया है इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करो। आपको हमने पेरीमीटर का केस फॉर्मूला बताया हुआ है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स।
हमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब साइड देखिए क्या है, ए एंड ए, तो a प्लस ए कितना हो गया 3a। तो पेरीमीटर को अगर हम p लिख ले तो p इक्वल टू 3a। इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालने के लिए 3 टाइम्स साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साइड की लेंथ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो 3 इंटू 3.5 जो करेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो डेसिमल को हटा के 1 डाल दिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, इस पे एक 0 डाल दिए। तो अब ये हो गया 3 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 10। अब 3 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, हम यहाँ पे कर लेते हैं 35 इंटू 3, तो 5 3 जा कितना 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ये हो गया 105। 105 को 10 के साथ डिवाइड करना है, तो एक 0 है, डेसिमल राइट साइड से एक डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है उसका पेरीमीटर कितना आ गया, तो उसका पेरीमीटर आ गया 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ 7.1 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। विड्थ जिसको आप वाइड कहते हो वो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं पहले ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं, ये आप कंसीडर करो कि रेक्टेंगल है। क्लियर? ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि ये लेंथ अगर L है तो ये भी लेंथ L होगा। क्लियर? और ये अगर B है तो ये भी लेंथ या विड्थ कह लीजिए B होगा। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट करनी है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पे लिख लीजिए लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ दिया हुआ है 7.1 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करनी है। हमने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बताया कि जहां पे डेसिमल हो उसके जगह पे डिनोमिनेटर में 1 और जितना डिजिट हो उतना 0 डाल दो। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 डाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे डेसिमल के जगह पे 1 और 1 डिजिट है 1 0 डाल दिया। तो ये हो गया 71 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10 10 जा 100। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 71 और 25 को, तो ये हो गया 71, सॉरी ये हो गया 71 और ये हो गया 25। 1 5 जा 5 एंड 7 5 जा 35। 1 2 जा 2, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, और 7 2 जा 14। तो ये आपका हो गया 5 5 प्लस 2 7 4 प्लस 3 7 और ये 1। तो ये आ गया 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। ये हो गया 1775 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितना 0 है, 2 0, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए, ये हो जाएगा 17.75 और इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? या आप यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, फाइंड 0.2 इंटू 6। फर्स्ट केस में है, इसी तरह सेकेंड केस भी है और थर्ड केस भी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को लेते हैं 0.2 इंटू 6 को।
ये है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6। डेसिमल हटा के क्या करेंगे, 1 डालेंगे, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0 डाल दिया। तो ये हो गया 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10, एंड 2 6 जा कितना होता है, तो 2 6 जा 12 होता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 कर लिए। अब डिनोमिनेटर में एक जीरो है 1 पे, तो हम राइट साइड से अब राइट साइड से क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, 1.2। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में है 8 इंटू 4.6। इसको कैसे करेंगे, तो 8 इंटू, यहाँ पे डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 1, और 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 1 0 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 46 बाय 10। अब आप क्या करेंगे, 8 को 46 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 8 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 46 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 8 जा कितना, 48, 4 आ गया, और 4 8 जा 32 प्लस 4 कितना, 36। ये हो गया 368 डिवाइडेड बाय 10, और जब आप इसको करोगे तो डिनोमिनेटर में एक जीरो है, इधर से एक डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 36.8। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, तो 36.8 आ गया। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 2.71 इंटू 5। तो पहला स्टेप क्या है, डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में 1 लिखिए, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो डाल दीजिए। यहाँ पे 7 एंड 1 दो डिजिट है, तो हम यहाँ पे 2 जीरो डाल देंगे। ये हो गया आपका 271 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, एंड 2 5 जा 10 प्लस 3 13। क्लियर है, ओके। ये हो गया 1355। हम इधर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 271 इंटू 5, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 3 आ गया, 2 5 जा 10 प्लस 3, ठीक है 1355। और डिनोमिनेटर में 1 था, तो अब यहाँ पे लिख लीजिए आप डिनोमिनेटर में, सॉरी 100। अब देखिए कितना 1 पे कितना जीरो है डिनोमिनेटर में, 2 0, तो राइट साइड से डेसिमल 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.55। तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 13.55। क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है, ओके। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की वैल्यू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 1 डाल दिए, 1 के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो डाल दिए। ये हो गया 57 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 7 3 जा कितना, 21। यहाँ पे हम सेपरेट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 57 इंटू 3, तो 7 3 जा 21, 2 आ गया, और 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना, 17, तो ये हो गया 171। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 171 डिवाइडेड बाय 10। अब डिनोमिनेटर में कितना जीरो है 1 पे, तो एक जीरो है, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा लीजिए,
तो ये हो गया 17.1 और ये एरिया है। एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट होता है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो क्लियर है, इस रेक्टेंगल की जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, उसके एरिया कितना आ गया, उसका एरिया आ गया 17.1 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।